देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही अब बिहार पे ध्यान देना छोड़ चुके हैं। जो वो ये कहते हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिल रहा है, अरे बिहार तो आगे बढ़ रही थी, लेकिन बीच में जो आपने पलटने का काम किया और पलट कर, तो आप उस समय क्यों नहीं सोचते हैं कि जब हम रातों रात पलट जाते हैं तब बिहार की जनता के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं कि आप बिहार की जनता ये चाहती थी कि आप महागठबंधन में जाएं? आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नए संसद भवन का आज उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया। उद्घाटन के पहले बहुत ही वाद विवाद हुआ कि राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया, लेकिन बहुत से नेताओं का, बहुत से इंटेलेक्चुअल लोगों का ट्वीट आया जो हम आपको दिखा रहे हैं। संसदीय परंपरा में जो है, जो संसद के मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं, उन्हीं का ये विशेषाधिकार है कि संसद में वो किसे बुलाएंगे, किससे उद्घाटन कराएंगे। एक साफ तौर पर मैं बता दूं कि हेडमास्टर जो जिस स्कूल का होता है, उस स्कूल में वो किसे बुलाएगा, हेडमास्टर के ऊपर पूरा अधिकार होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया, वहाँ से खारिज हुआ, लेकिन अंततः आज एक इतिहास रचा गया, उद्घाटन हो गया। हमारे साथ स्मिता शर्मा हैं, एलजेपी के प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, और यहाँ पे एलजेपी ने भी अपनी खुशी में करीब 1 क्विंटल लड्डू बंटवाया है कि प्रधानमंत्री ने आज इतिहास लिख दिया है। स्मिता जी, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे भारत देश में एक इतिहास रचा गया। तो इस खुशी में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी गवाह बनी है। बहुत खुशी की बात है हम लोग के लिए। मैंने गवाह बनी है, इसकी खुशी है? नहीं, ये तो मुझे लगता है कि भारत की हर एक जनता को खुशी होगा, क्योंकि देखिए, भारत जब भी कोई नया अचीवमेंट यानी कोई तरक्की करता है तो एक भारत की हर एक जनता को खुशहाली होती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये इतना खूबसूरत सा तोहफा हमारे भारत देश को दिया गया है, तो इससे बढ़ के खुशी की बात क्या होगी। लेकिन प्रदेश के सूबे के मुखिया ही खुश नहीं हो, कहते हैं का ज़रूरत था इतना पैसा खर्चा करने। देखिए, मुझे लगता है कि अभी जो हमारे बिहार राज्य की जो स्थिति है ना, और महागठबंधन की जो स्थिति बनी हुई है, लगता है ये लोग ना अपने सोचने समझने की संतुलन खोते जा रहे हैं। बिहार राज्य की स्थिति है ना, मुख्यमंत्री अपना संतुलन खो रहे हैं। उनके बारे में तो मैं पहले भी बोली हूँ कि वो अब अपने डिसीजन से नहीं चलते हैं, वो अपने अस्तित्व को खुद ही धूमिल करते जा रहे हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री जी अब वो नहीं रहे जो पहले थे। तो आज कुछ भी ऐसा छोटा सा बात के लिए वो लोग विरोध जताने लगते हैं। अब आज की बात ही देखिए, एक तरह से खुशी का माहौल है। इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारधारा की लड़ाई इन लोग के साथ हो सकती है बीजेपी से, लेकिन ये एक भारत देश एक तरक्की की ओर गया। इसमें तो पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको एकजुट होकर खुशियाँ मनानी चाहिए। इसमें विरोध करने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। नहीं, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम जो हैं इसका पहले भी विरोध किए थे कि इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है, नए संसद बनाने की क्या ज़रूरत है। फिर कल नीति आयोग के भी बैठक में नहीं गए, कहे कि हमारी कोई सुनता ही नहीं है, बिहार को कुछ मिल ही नहीं रहा है, राज्यों को कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो जाने से क्या फ़ायदा है। वो भी पहले बताते तो हम जाते। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही अब बिहार पे ध्यान देना छोड़ चुके हैं। जो वो ये कहते हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिल रहा है, अरे बिहार तो आगे बढ़ रही थी, लेकिन बीच में जो आपने पलटने का काम किया और पलट कर, तो आप उस समय क्यों नहीं सोचते हैं कि जब हम रातों रात पलट जाते हैं तब बिहार की जनता के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं कि आप बिहार की जनता ये चाहती थी कि आप महागठबंधन में जाएं? क्या आपने कभी सोचा बिहार की जनता के बारे में? आप तो हमेशा बिहार की जनता के विश्वास के साथ खेलने का कार्य किए हैं। तो अब वो विश्वास जनता को भी उनके ऊपर नहीं रही, और प्रधानमंत्री जी के विरोध में आज जो वो कहते हैं ना कि कोई भी बात हो उसके पीछे, मतलब उनको बस उन लोग को मुद्दा चाहिए कि ताकि किसी तरह से जो हो हम लोग उस पर नाराज़गी जता सकें। अच्छा, मुख्यमंत्री जी पटना बैठ के विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के हरिवंश जो हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं दिल्ली में। वो फिर क्यों नहीं छोड़ दे रहे हैं मैंने भाजपा का साथ, क्यों पद पे बैठे हुए हैं? यानी कि कहीं जैसा सूत्र बता रहे हैं अभी हमें कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फिर से हरिवंश के थ्रू अब लौटना चाहते हैं एनडीए में। कहाँ तक सच्चाई है, कुछ खबर है आपको? अभी तो मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि क्या आने वाले समय में और माननीय मुख्यमंत्री जी कब क्या करेंगे ये तो किसी को कुछ कहा नहीं चल रही है कहीं। देखिए, हमारे गृह मंत्री जी ने खुलकर ये कहा है कि उनके लिए वो दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब ये कोशिश अगर कर रहे हैं तो इसमें, लेकिन गृह मंत्री आपके ये भी कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ बंद नहीं होता है।
तो वही तो मैं बोल रही कि रातों रात अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए तो भाई अब इतिहास उन्होंने भी लिखने का कार्य किया है बिहार राज्य में। 5 साल में 2 बार वो बदल देते हैं सरकार, तो ये बहुत बड़ी बात है ना, तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। फाइनली चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, कितनी सीटें आप लोगों को? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, ये तो आने वाले समय में नेतृत्व और एनडीए गठबंधन का क्या फैसला होगा इस पे कुछ आपके हैं और 6 पक्का है। अभी तो समय बताएगा, इस पे अभी मेरा कुछ भी बोलना सही नहीं है। नहीं, कुछ तो अंदाज होगा ना। और जितनी सीटें हमारी हैं उतनी तो हमें मिलेगी, मिलनी भी चाहिए। घर के लोग रहे ना, बाहर के भी कुछ आएंगे। क्यों नहीं, आप कैसे सोच रहे हैं कि घर ही के लोग हैं, बाहर के भी लोग तो घर के हैं ही हैं। हाँ, बाहर के भी हैं, आपके घर के तो 3 बाहर के भी तो हैं। तो 3 में एक ही रहे तो ज़्यादा बेटर, ये तो परिवारवाद चली रहा है। देखिए ये तो नेतृत्व का फैसला होगा, और हम लोग अभी कार्यकर्ता हैं, इतनी बड़ी बात पे अगर हम लोग कुछ भी टिप्पा टिप्पणी देना उचित नहीं होगा। नेतृत्व हमारे, इतना मुझे विश्वास है कि हमारे जो गार्जियन हैं वो जो भी फैसला करेंगे अच्छा फैसला करेंगे। चुनाव भी नज़दीक है और जो भी फैसला होगा, जो भी पशुपतिनाथ पारस फैसला करेंगे वो सही होगा। लेकिन आज जो है नई संसद का जो उद्घाटन हुआ है उससे एलजेपी में भी खुशी है, क्योंकि एलजेपी ने प्रधानमंत्री को बड़े कस के पकड़ के रखा है कि कहीं उनके जो चचा हैं, उनके भतीजे जो हैं वो चले नहीं जाएं कहीं उधर। तो इसके लिए एलजेपी अपना दावा सबसे पहले मजबूत करके रख रही है कि भैया हम आपके साथ हैं, कोई दूसरा भतीजा है या नहीं है साथ में ये मैं गारंटी नहीं ले सकता। देखते हैं जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे राजनीति का ये ऊँट किस करवट बैठेगा, इस पर भी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।